अखिल गहरी नींद सोया था, लेकिन उसकी आंख उस फुंकार से खुल गई थी जो एक शीशनाग की पुकार थी। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, फिर से उसके कानों ने एक फुंकार को सुना, तो इसी लम्हे उसके वजूद के अंदर एक झटका सा लगा कि मैं किसी ख्वाब में नहीं, हकीकत में एक शीशनाग की फुंकार को सुन पा रहा हूं। उसी सिमत उसका गर्दन खुद ब खुद घूम गई जिस सिमत से अभी भी एक सांप के पुकारने की आवाज़ आ रही थी। और उसने जब गर्दन मोड़ के उसी दरख्त की तरफ देखा तो एक इतना बड़ा मोटा ताज़ा सांप एक टहनी से लिपटा हुआ था। इतना ज़्यादा लिपटे होने के बावजूद भी उसका काफ़ी वजूद का हिस्सा नीचे लटक रहा था और उस टहनी पे वो फन फैलाए बैठा था। इतना बड़ा, इतना मोटा और इतना बड़ा फन फैलाया सांप उसने आज से पहले नहीं देखा था। उसने जैसे ही उसको देखा तो वहीं खड़ा खड़ा इस अंदाज में वो भूल गया कि मैंने चीखना है, मैंने इसको कोई डंडा उठा के मारना है या क्या करना है। उसकी दिल की धड़कन ऐसे तेज हो गई, उसको कुछ सेकंड लगे अपने आप को नॉर्मल करने में कि हाँ मैंने देख लिया है, मेरे औसान खता हो गए हैं। वो हकीकत में था भी तो इतना बड़ा। और जैसे उसको होश आया कि मुझे कुछ करना चाहिए, इसको भगाना चाहिए, मैं तो डर के खड़ा हो गया हूँ, चीख तक नहीं मार सका। और घर में बेटा और मेरी बीवी ही तो है, कहीं उसको नुकसान ना पहुंचा दे। ये तो बहुत खौफनाक और बहुत बड़ा सांप है, इतना मोटा सांप और इतना बड़ा सांप। वो अपने अवसान को कुछ देर के लिए नॉर्मल कर सका और उसके बाद भागा इधर उधर बगैर शोर किए कि कोई चीज़ उठाऊं और इसको डरा सकूं, मार सकूं। और जैसे ही वो कमरे के करीब गया तो उसने देखा एक उसी ही साइज का सांप जो पहले वो 2 दफ़ा देख चुका था। एक दफ़ा बेटे की चारपाई पे और दूसरी दफ़ा बेटे की कमर के पीछे वो बेटे को जो टच कर रहा था जुबान निकाले, उसी तरह का एक सांप उसके कमरे के तेज़ी से, जो बेटे का कमरा था वहीं तेज़ी से बाहर निकला और फिर से वो झटका मार के खड़ा हो गया। वो तेज़ी से वो सांप चलता हुआ उसी सिमत जाना शुरू हो गया जिस सिमत वो दरख्त के ऊपर बड़ा सा एक अस्दहा कह लीजिए, एक सांप जो बैठा हुआ था। वो तेजी से जाते जाते और उसी दीवार पे चढ़ गया। और दीवार पे वो जैसे ही चढ़ा, उसी दीवार के ऊपर जो टहनी थी उसी पे वो बड़ा सा सांप बैठा था। और वो छोटा सांप जैसे ही दीवार पे चढ़ा, वो बड़ा अस्दहा वहां आराम से नीचे उतरना शुरू हो गया और दोनों सांप दीवार की परली साइड पे गायब हो गए। वो अभी तक चीख नहीं सका था, अभी तक बेटे और बीवी को जगा नहीं सका था, अभी तक एक खौफ के आलम में था, अभी तक एक हैरत के आलम में था। घर के अंदर बिल्कुल खामोशी थी। एक झींगड़ कहीं रात से दूर से कहीं बेल रहा था और कहीं पे मेंढक भी था जो जोर से ट्रां 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 की आवाजें निकाल रहा था। और पूरे गांव के अंदर खामोशी थी। इस घर के अंदर भी हर तरफ अंधेरा था, लेकिन उस चांद की नीली रोशनी के अंदर उसने ये सारा मंजर देख लिया था। वो लेट गया कि बीवी को बताऊंगा, बेटे को बताऊंगा, वो खौफजदा हो जाएंगे, मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये तो नुकसान हो सकता है। मेरा घर जो खुशियों भरा घर है, किसकी नज़र लग गई है इस घर को कि बाकायदा आज मैंने कमरे से, बेटे के कमरे से एक छोटे सांप को और एक बड़े अस्दहे को यहाँ बैठे हुए देखा है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन सुबह ही सुबह उठा, उसने नाश्ता किया, बीवी से कुछ भी नहीं बोला और निकल पड़ा किसी जोगी की तलाश में, किसी जोगी को ढूंढ के लाए। गांव के अंदर तो जोगी घूमते रहते थे, कोई ठिकाना तो नहीं था। तो किसी ने बताया कि जो फलां साथ वाला गांव है वहां एक जगह पे एक जोगी का बसेरा है। तो वो सीधा उसी तरफ रवाना हो गया, उस जोगी के पास पहुंचा और उस जोगी को अच्छे खासे पैसों का कह के कि मेरे घर के इस तरह का मामला है, वो लेकर घर पहुंचा। बीवी परेशान थी, अभी तक वो आया नहीं, उसके आने का तो टाइम काफी देर पहले हो चुका है। शाम होने वाली थी जब वो घर के अंदर पहुंचा। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो गया। तो बीवी ने देखा कि शौहर के साथ एक बीन उठाए जोगी भी मौजूद है। वो हुलिये से ही, दूर से ही पता लग रहा था कोई जोगी है। और बीवी एकदम से चौंक गई कि ये क्या है। उसने कहा ये जोगी
इस घर में मौजूद उन दोनों सांपों को पकड़ने के लिए आया है जिनको मैं रात देख चुका हूं और मैं डर गया था। एक बहुत बड़ा अस्तहाटाय, बहुत बड़े साइज का बहुत मोटा सांप था और दूसरा छोटा सांप उस कमरे से निकला था। जोगी, ढूंढो उसे। जोगी ने इधर उधर देखा और उसके बाद वो सीधा कमरे की तरफ गया, बीन बजाना शुरू कर दिया। इतनी देर में बेटा भी अंदर दाखिल हुआ, वो भी बाहर गया हुआ था। जोगी बीन बजाता रहा, पूरे कमरे को देख लिया। बेटे के कमरे से कुछ बराबर ना हुआ। फिर उन मियाँ बीवी के कमरे में बीन बजाई, वहां से कुछ ना हुआ। बाहर आया, उस दरख्त के नीचे खड़ा होकर बीन बजाता रहा और कुछ भी ना हुआ। जोगी ने कहा, अभी तो वो जो भी हैं इस वक्त मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे राब्ते में हूं और आता जाता रहूंगा। अब चक्कर लगाता रहूंगा। मुझे अगर आप कहेंगे यहां रुकना भी पड़ा तो यहां मैं रुक भी जाऊंगा और उनको पकड़ के जाऊंगा। जो आप साइज बता रहे हैं, जो आप सारा कुछ मुझे बता चुके हैं, चाहे वो जितना भी खौफनाक हो, मैं उसको पकड़ के रहूंगा। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें फिर से बुलाता हूं। जोगी रवाना हो गया। बीवी खामोश थी। खाना शाना खाया, रात हो गई। जब वो अपने बिस्तर पर लेटा, बेटा सो चुका था। बीवी उठी और चलते हुए शौहर की चारपाई के करीब आ गई। शौहर बीवी को देख के चौंक पड़ा, समझ गया कोई बात करना चाहती है। कहा, क्या हुआ, सब खैरियत है? उसने कहा, हाँ, शायद वो वक्त आ गया है कि तुम्हें अब मुझे सब कुछ बता देना चाहिए। वो एकदम से उठ के बैठ गया। हाँ हाँ बैठो, क्या बताना है? उसने बेटे की तरफ देखा कि वो सो रहा है, तो बेटा गहरी नींद सो रहा था। तो बीवी बोली, देविया, अखिल, वो राज जो आज तक मेरे सीने में था, अब वक्त आ गया है बताने का। वक्त से पहले शायद मैं उस राज को बता नहीं सकती थी, लेकिन कोई नुकसान ना हो जाए हमारे बेटे के लिए या आपकी ज़ात के लिए, यही सोच के आज मैं उस राज को आपको बताने लगी हूं। मुझे नहीं पता ये उसका वक्त है या नहीं, लेकिन आपकी परेशानी और जिस अंदाज में आप जोगी को लेके आए हैं, अब मुझे बताना पड़ेगा। वो बोला, हाँ बोलो। देविया बोली, मैं बहुत छोटी सी थी जब मैं पैदा हुई थी, तो बहुत खूबसूरत थी। हम एक गरीब लोग थे, आप हमारा घर सारा कुछ जानते हैं। लेकिन जब मैं छोटी सी थी, अपनी सहेलियों के साथ घर के बाहर खेलती थी, तो मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता था। एक शाम हम सारी सहेलियां आपस में खेलती खेलती अपने अपने घरों की तरफ रवाना हुई। मैं भी घर की तरफ जाने लगी कि मुझे कानों में एक फुंकार सुनाई दी। एक सांप की फुंकार थी। मैंने जैसे ही सांप को देखा तो मैं डर गई। बच्ची थी और भाग के घर के अंदर चली गई, लेकिन मैंने उस काले सांप को देख लिया था। 2-3 दिन के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी कि मेरी रात को आंख खुल गई, और जैसे ही आंख खुली मैंने फिर से एक फुंकार को सुना। उसी फुंकार की वजह से मेरी आंख खुली हुई थी, और जैसे ही मेरी आंख खुली मैंने एक फुंकार को सुना और गर्दन को मोड़ के देखा तो मेरी पांव वाली साइड पे एक काला स्याह सांप बैठा था और फन फैलाए मेरी तरफ बैठा था। मैं बची थी, मैं शदीद डर गई और उसी लम्हे मेरा दिल किया कि मैं चीख मारूं, लेकिन मैंने जैसे ही चीख मारने की कोशिश की तो मुझे लगा मेरा वजूद पूरा जकड़ा हुआ है, मैं चीख नहीं मार सकती। और मैंने चीख मारने की जितनी भी कोशिश की, मैं चीख नहीं मार सकी, और मुझे याद भी नहीं फिर कैसे मुझे नींद आई कि मैं सो भी गई। सुबह उठी तो मुझे ऐसा लगा शायद वो कोई सपना था, ख्वाब था जो मैंने देखा था, और मैं उसको भूल गई। कुछ दिनों के बाद शाम को मैं आपसे खेलने के लिए बाहर निकली तो मेरी ही उम्र का एक लड़का मेरे पास आया। वो बहुत खूबसूरत था। मैंने उसे देखा, वो मुझे देखकर मुस्कुराया और मैं भी उसको देख के मुस्कुरा पड़ी। वो बहुत अच्छा खूबसूरत लड़का था। हम बच्चे थे, बच्चों को तो इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता। तो वो मेरे साथ आया और उसने मुझे खाने के लिए मीठी चीज़ दी। मैंने पहले इनकार किया, उसने फिर मुझे दिया।
और मैंने उसके हाथ से ले ली। और अगर आप कोई बच्चा आपको कोई चीज़ खाने को दे और आप ले लें तो समझिए आपकी दोस्ती हो जाती है। यूँ हमारी दोस्ती हो गई। वो अब अक्सर बच्चा आता, हम खेलते, वो मुझे खाने को देता। लेकिन एक चीज़ जो मुझे उस वक्त याद नहीं रहती थी वो ये थी, वो हर उस लम्हे में मेरे पास आता था जब मेरी सहेलियां मेरे पास नहीं होती थी। और मैं अब अक्सर उसका इंतजार करती, कुछ ना कुछ वो मुझे खाने के लिए ला के देता। लेकिन एक दिन मेरे दिल में ये बात आ गई कि मैं इससे पूछूं कि तुम कहां चले जाते हो। तो ऐसा ही हुआ कि एक दिन वो आया और मैंने उससे पूछा कि मेरी सहेलियां भी होती हैं तो तुम सबके साथ आगे खेला करो, तुम उस वक्त कहां चले जाते हो। तो उसने कहा, नहीं, मुझे डर लगता है, तुम्हारी सहेलियां कहीं मुझे मारेंगी और मुझे कहीं भगा ना दें, इसलिए मैं नहीं आता, मुझे बहुत डर लगता है इनसे। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरी सहेलियां बहुत अच्छी हैं, तुम आ जाया करो। लेकिन वो शर्मीला सा था, वो नहीं आया। इसी तरह वो एक मेरा अच्छा दोस्त था, हम खेलते रहे, सहेलियों के सामने नहीं आता रहा। थोड़ा थोड़ा उम्र बढ़ती गई, लेकिन हम दोनों उसी तरह मिलते थे, रोज़ाना नहीं लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा या 2 हफ्ते में एक दफ़ा हमारी मुलाकात होती। और एक ऐसी रात कि मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी कि फिर से मैंने उसी सांप को अपने पाँव के पास महसूस किया और मेरी आंख खुल गई, जिसको मैं पहले भी देख चुकी थी। और वो सांस चलता हुआ मेरे सीने पर आकर बैठ गया और मुझे देखना शुरू हो गया। उसने फन फैलाया हुआ था। फिर मेरी वही हालत हो गई, मैं चीख नहीं मार सकी और मैं उसको देख के डरती रही। लेकिन वो सांप मुझे, उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने मुंह को बिल्कुल मेरे करीब किया और मुझे करीब बिल्कुल, अब उसका और मेरा कोई फासला नहीं था। मैं डरी हुई थी कि मुझे डसने लगा है, क्या करने लगा है, लेकिन बिल्कुल वो मेरे करीब आके फिर हल्का सा पीछा हुआ और फिर वो चलता हुआ चला गया। उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन जब वो चला गया तो तभी मैंने देखा कि वो जो खाने के लिए मुझे मीठी चीज़ ला के देता था, वही मीठी चीज़ मेरी चारपाई पे रखी थी। ये कौन छोड़ गया यहाँ पे? वो गुड़ की बनी हुई एक होती थी जिसके ऊपर मूंगफली और इस तरह की चीज़ें होती थी, वो मुझे देता था, वो वहीं पे रखी हुई थी। मैं हैरान हो गई। अभी तो मैंने सांप को देखा है, मैं डरी हुई थी, मेरे अवसान खता थे, कोई बेहतर हुई, तो ये कौन रख के गया है? और कुछ दिनों तक वो लड़का जो मुझसे मिलने के लिए आता था वो नहीं आया। मैं काफ़ी उसका इंतज़ार करती रही, मुझे खाने पीने की चीज़ें देता था, हमारे घर में गुर्बत थी। तो एक शाम जब मैं लड़कियों के साथ खेल रही थी तो मैंने देखा, तकरीबन कोई 1 महीना हो गया था वो नहीं आया था। मैं अपनी दोस्तों के साथ खेल रही थी कि मैंने देखा सामने वाला जो दरख्त है, उसने किसी ने उस दरख्त के पीछे से झांक के देखा और छुप गया है। और मैं फ़ौरन समझ गई ये तो वही है, मैंने उसको देख लिया था। मैं अपनी सहेलियों के साथ खेलती खेलती बहाना करके निकल गई और उस दरख्त के पीछे गई तो वो वही खड़ा था। मैंने कहा, क्या हुआ, कहाँ तुम हो, इतने अरसे से क्यों नहीं आ रहे? तो उसने मुझे कहा, तुम्हें कुछ बताना है। और जब सहेलियां मेरी चली गईं, वो वहीं पे मेरा इंतज़ार करता रहा। मैं उसके पास गई, मैंने कहा, हाँ अब बताओ। अब मैं भी बड़ी हो चुकी थी। उसने मुझे कहा, कई साल, अब 2-3 साल तकरीबन हमें हो गए थे और मैं भी बड़ी हो गई थी। उसने मुझसे कहा, मेरा नाम मोहन है और देविया, मैं इंसान नहीं हूं, मैं जिन्नात में से हूं और मैं इंसानी बच्चे का रूप धार के तुम्हारे पास आता हूं। और वो जो रात को तुमने सांप अपने पास देखा है वो भी मैं ही हूं। मैं तुम्हें रात को नुकसान पहुंचाने नहीं आता, तुम्हें देखने के लिए आता हूं। मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूं। मुझे पता है तुम ये बात सुन के बहुत ज्यादा डर जाओगी, लेकिन मैं आज झूठ नहीं बोलना चाहता, तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहता हूं। मैं तुम पे आशिक हो गया हूं, मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूं। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम चाहो तो अभी चली जाओ, मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो कल मैं यहीं पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं कभी भी तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं डर गई बहुत ज्यादा और मैं वहां से घर चली गई। रात सारी मैं डरी रही, रात सारी मैं सोचती रही। वो सारी बातें 2-3 सालों में जो हम खेलते थे वो आता था, कभी कभी मेरी दोस्तों के सामने भी आ जाता, लेकिन वो इसी तरह जैसे गांव का लड़का है, आता है, खेलता है, चला जाता है। लेकिन जब बड़े होते गए फिर वो नहीं आता था। मैं रात सारी सोचती रही और सुबह तक फैसला कर चुकी थी मुझे उससे कुछ और पूछना है।
वो एक लड़के के रूप में मेरे सामने आता था। जिनों का मैंने नाम सुन रखा था, जिन होते हैं, लेकिन कभी देखा तो नहीं था, डरती तो नहीं थी, बस अंधेरे से डर लगता था। वो तो एक लड़का था, हमारे सामने आके खेलता था। तो मैं अगले दिन उसी के पास पहुंच गई। वो मेरा ही इंतजार कर रहा था। जब मैं दरख्त के पास गई, वहां पे कोई भी नहीं था। तो मैं परेशान हो गई, वो कहां पे है। और जैसे ही मैं मुड़ने लगी कि शायद वो नहीं आया, तो मुझे एक आवाज आई, रुको, मैं यहां पे हूं। वो एक और दरख्त के पीछे था, वहां से निकल के मेरे सामने आ गया। बोला, तुम आ गई, मुझे इसी बात की बहुत ज्यादा खुशी है। मुझे पता है तुम कुछ कहना चाहती हो, बोलो। मैंने उसे कहा, हम एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन आज मैं इस शर्त पे आई हूं, हम सिर्फ दोस्त रहेंगे। कभी भी तुम ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मेरा दिल नाराज हो या मैं खफा हो जाऊं। कभी भी मुझे दुखी करने की कोशिश नहीं करोगे। कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मुझे तकलीफ पहुंचे। तो फिर हम दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे। उसने कहा, हां, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा कि तुम्हें मुझसे तकलीफ पहुंचे। हम दोस्त रहेंगे। यूं हमारी दोस्ती की एक ऐसी इब्तिदा हो गई कि वहां आहिस्ता आहिस्ता फिर वक्त के साथ साथ हमने बातें करनी शुरू की। उसने अपने आप के बारे में बताया कि हमारा एक कबीला है, मैं तुम्हें कभी वक्त मिला लेकर चलूंगा। और मैं रूप धार सकता हूं, मैं इंसान का रूप धार के तुम्हारे पास आता हूं, मैं सांप का रूप धार के भी आ सकता हूं। जब किसी ऐसी जगह पे जाना होता है, मैं मक्खी का रूप धार के भी जाता हूं। लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसने मुझे बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें दी, बहुत सारी बातें की। हम खेलते रहे, हम बड़े होते गए, बड़े होते गए। और वो हमेशा मेरे सामने एक खूबरू नौजवान लड़के की सूरत में आया। वो जो बच्चा था वो उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया। कभी भी इस बात की भनक मेरे वालिदैन को, मेरी सहेलियों को नहीं हो सकी, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसी वादे की वजह से मैं भी उसके साथ अटैच हो गई थी और जानती थी वो मेरा ख्याल रखता है। मैं अपना दुख सुख भी उसके साथ बांटती थी और मैं यकीन करती थी वो कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए हम बहुत अच्छे दोस्त थे। जब मैं जवान हो गई तो मेरे घर वालों को मेरी शादी की फिक्र लाहक हुई। और एक दिन मैंने उसे कहा कि आप, मेरे वालिदैन मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। कुछ दिनों तक वो मेरे पास नहीं आया। और जब जिस जगह हम मिलते थे वहां पे मैं रोज उसका इंतजार करती और वो नहीं आता। एक दिन वो आ ही गया। वो बहुत बुझा बुझा सा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है। उसने कहा है, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूं, लेकिन मुझे दुख हुआ तुम किसी और की हो जाओगी। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूं। मैंने कहा, हां। उसने कहा, मुझे पता है तुमने पहले ही दिन मुझसे वादा ले लिया था और हम कभी वादा तोड़ते नहीं हैं। तुम जहां शादी करना चाहोगी तुम कर सकती हो। मुझे पता है तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, क्योंकि तुमने मेरा सिर्फ एक इंसान का रूप देखा है। अगर तुम मुझे असली रूप में देख लोगी या मैं तुम्हें अपने कबीले के पास लेके जाऊंगा, तुम बहुत डर जाओगी। लेकिन आज तुमसे सिर्फ एक बात कहने आया हूं, क्या शादी के बाद कभी मैं तुमसे मिलने के लिए आ सकता हूं, क्योंकि मैं देख चुका हूं बहुत जल्द तुम्हारी शादी होने वाली है। तो आगे से देविया बोली, हां, कभी अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो तुम मुझसे ज़रूर मिलने के लिए आ सकते हो, क्योंकि मैंने पहले दिन से उनसे वादा ही इसलिए लिया था कि मुझे अपनी माँ बाप की इज़्ज़त का बहुत ख्याल है। मैं नहीं चाहूँगी मेरी माँ बाप मेरी वजह से उनकी इज़्ज़त ख़राब हो। हाँ, तुम कभी कभी मेरे शौहर के सामने भी कभी कभी मुझसे शादी के बाद भी मिलने के लिए आ सकते हो, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगी इस बात का मेरे शौहर को पता लगे। यूं वो शायद जानता था, इसलिए दुखी हो गया था। बहुत जल्द ही उसके बाद फिर रिश्ता आ गया आपका, और यूं मेरे वालिदैन ने इस रिश्ते को हां कर दी। आपकी मेरी शादी हो गई। जब आपने घूंघट उठाया, आप मेरे पे दिल हार बैठे और आप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करना शुरू हो गए। हमारी ज़िंदगी चलना शुरू हो गई। शादी के 1 साल बाद मैं माँ बनना चाहती थी। आपको बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी। दूसरा साल आपके माँ बाप को बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी। आपकी माँ बार बार कहती, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे खेलना है अपने पोते के साथ। तीसरा साल हो गया, हमारे यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। यहाँ तक कि वालिदैन भी चले गए और मेरी कोख अभी तक हरी नहीं हुई थी।
मैंने आपको नहीं बताया, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि रातों को रोती थी। मुझे अपना आप बुरा लगना शुरू हो गया था कि शादी के 5 साल हो गए हैं और मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही, क्योंकि मैं आपको देख चुकी थी। आप बुझे बुझे से रहते थे और आप ना उम्मीद हो गए थे कि अब आप बाप कभी नहीं बन सकते। आप और मैं, हम दोनों गरीब घराने से थे, लेकिन हम गरीबों की यही खुशी होती है कि हमारे यहाँ औलाद हो। लोग भी आपसे सवाल करना शुरू हो गए थे, कब हमें खुशखबरी सुना रहे हो। ऐसी कई बातें थी, आपकी माँ भी करती थी, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इतना ज़्यादा कि एक दिन मैंने फैसला किया कि मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं, औलाद भी चाहते हैं, लेकिन जब तक आप मुझसे शादीशुदा मेरे साथ हैं तो आप किसी और से शादी नहीं कर सकते। अगर मैं मर जाऊं तो फिर शायद आप दूसरी शादी कर लें। तभी मैंने एक शाम फैसला किया अपने आप को ख़त्म करने का, और मैं अपने आप को ख़त्म करने के लिए घर से निकल पड़ी। मैं फैसला कर चुकी थी कि आज मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी, और वो मेरी ज़िंदगी की शायद आखिरी रात थी। इससे पहले कि मैं अपने आप को ख़त्म कर सकती, बहुत लंबे अरसे बाद जिसने अपना नाम मोहन बताया था, जो मेरा एक बहुत ज़बरदस्त दोस्त था, वो मेरे सामने खड़ा था। इससे पहले कि उस ऊंची जगह से छलांग लगा के मैं नीचे कूद जाती, वो मेरे सामने आ गया, और उसको देख के चौंक पड़ी। ये वो लम्हा था जब मैं नीचे छलांग ही लगाने लगी थी कि उसी लम्हे उसने मुझे पकड़ लिया, और ज़िंदगी का ये पहला मौका था कि उसने मुझे छुआ था। उससे पहले आज तक उसने मुझे टच भी नहीं किया था। उसने मुझे पकड़ लिया, और मैंने देखा कि मैं गिरने की बजाय उसके बाजुओं में चली गई हूँ, और उसने मुझे कहा, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा।